अतीक अहमद से जुड़ी हुई उमेश पाल हत्याकांड में कई महीनों के बाद माफिया अतीक अहमद के कुनबे के मकान पर फिर बुलडोजर गरजा है। यह कार्रवाई माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ की पत्नी के मकान पर हुई है। अकबरपुर गांव में स्थित इस मकान को पीडीए ने पहले ही कुर्क कर दिया था। अब बुलडोजर और पोकलेन मशीन से मकान को जमींदोज कर दिया गया है। इस दौरान बड़ी संख्या में अधिकारियों के साथ कई थानों की फोर्स और पीएसी भी तैनात रही। यहां दो खास सवाल हैं उत्कर्ष। पहला ये कि ये कार्रवाई क्यों की गई है, और दूसरा ये कि जैनब पर इस कार्रवाई के मायने क्या हैं। देखिए, पहले दूसरे सवाल के जवाब से शुरू करते हैं वरुण। इस कार्रवाई के अगर मायने निकाले जाएं तो उसको सीधा सीधा इस तरीके से देखा जा रहा है कि अभी भी उमेश पाल हत्याकांड के जो सारे आरोपी हैं वो नहीं पकड़े गए। हमने लगातार देखा था कि बात होती रही थी कि अतीक अहमद के जो तमाम गुर्गे थे वो अंडरग्राउंड हो गए थे। उस पूरी घटना के बाद, अतीक अहमद की हत्या होने के बाद और उनके भाई अशरफ की हत्या होने के बाद भी वो जो तमाम साथी थे, जिसमें गुड्डू से लेकर तमाम नाम आते थे, वो अब तक फरार चल रहे हैं। अतीक अहमद की पत्नी अब तक फरार चल रही है। उमेश पाल हत्याकांड में भी कई ऐसे नामजद आरोपी थे जो कि फरार हैं, जो अब तक नहीं पकड़े जा सके हैं। तो पहला, इस कार्रवाई को इस तौर पर देखा जा रहा है कि अगर वो सामने आकर सरेंडर नहीं करेंगे, इसको दबाव बनाने की कार्रवाई आप ज्यादा देखिए, तो उनकी संपत्तियों पर कार्रवाई होनी शुरू हो जाएगी। उनकी संपत्तियों की सर्वे या उनकी संपत्तियों की जांच होगी और उसमें जहां भी अवैध संपत्तियां पाई जाएंगी, ये एक दबाव बनाने की रणनीति भी होती है कि उस पर जब कार्रवाई होने लगती है तो कई बार होता यह है कि कुछ आरोपी परिवार, घर, इसको बचाने की दृष्टि से या ये सोचकर कि और दबाव ना बने, या जो बोलते हैं ना कि उनके धन उगाही के धन को प्राप्त करने के जो तरीके होते हैं, जो उनके स्थायी संपत्ति होती है, अगर वो भी बंद हो जाएगा तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो इकोनॉमिक चेन को काटना बड़ा जरूरी होता है, आर्थिक मदद को काटना बड़ा जरूरी होता है। तो एक तो कारण ये है। दूसरा कारण ये है कि जो आपने पूछा था कि जैनब के मकान को क्यों, तो उससे उसका कारण ये है कि ये माना जा रहा है कि ये जो पहले तो रविवार को ये मकान कुर्क किया गया था, वक्फ की जमीन पर ये मकान बना था और उसके बाद जिस पर कार्रवाई हुई है, इसमें जैनब ने इसको ठिकाना काफी पहले से बनाया हुआ था और उमेश पाल हत्याकांड के कुछ दिनों बाद तक इस मकान में ही जैनब के रहने की जानकारी उत्तर प्रदेश पुलिस को मिली थी और मुकदमे में जब नाम आया था तो वो फरार हो गई थी, वो भी, उनका भी नाम इसमें शामिल है। और 2020 में जब अतीक अहमद और अशरफ के चकिया के पैतृक मकान को ढाया गया था, जब आपको मालूम हो कि जब पूरे के पूरे माफिया पर कार्रवाई शुरू होने की बात कही गई थी और तब अतीक उत्तर प्रदेश में नहीं, साबरमती जेल में था, 2020 की बात है, तब ये वो मकान था जो कि एक तरीके से जैनब के लिए या उनके जुड़े कई लोगों के लिए, अतीक अहमद के परिवार से जुड़े या उसके इस पूरे गिरोह से जुड़े कई लोगों के लिए एक ठिकाने के तौर पर हो गया था। और इसीलिए तब से इस मकान की जांच की जा रही थी। जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि ये बड़ा आलीशान मकान था, मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक छोटा परिवार इसमें आकर रह सके, उसमें कई सारे गुर्गे आकर रहते थे, जैनब रहती थी, परिवार के कई लोगों के आने जाने की इसमें बात है। और इसीलिए दूसरा, जब इसकी लीगलिटी को चेक किया गया तो वो कहीं साबित नहीं हो सकी कि सही नियमों के तरीके से मकान बना है। तो दो ऐसे कारण थे और तीसरा जो कारण मैंने आपको बोला कि वो दबाव बनाने की रणनीति है। थोड़ी सी जानकारी और दे दूं कि जैनब वक्फ के 50 करोड़ की संपत्ति को कब्जाने के मामले में भी नामजद है और वो जो संपत्ति है उसमें मतलब उसमें जैनब के अपने भाइयों के नाम भी शामिल हैं। और ये कहा जा रहा है कि एक मुतवल्ली था जैद मास्टर, और उसके कहने पर जैनब को यह मकान मिला था जिसको ढा दिया गया है। और उसके बाद जैनब ने अपने दो भाइयों की मदद से वक्फ की पूरी संपत्ति पर कब्जा कर लिया था। ये वक्फ की संपत्ति थी और वक्फ बोर्ड ने बताया था कि जानकारी कि भाई इस संपत्ति पर कब्जा किया गया है। अब कब्जे के बाद जिस तरीके से, जो मैंने आपको शुरू में बताया कि जो प्रयोग होता था कि वो एक तरीके से ठिकाना बन गया था जहां पर अतीक के गिरोह से जुड़े लोग, जैनब और पूरे मामले में उमेश पाल हत्याकांड में खासतौर पर नाम आने के बाद, वो जैसे ही मुकदमा हुआ और मुकदमे में उनका नाम सामने आया, तब तक जो यूपी पुलिस के पास जानकारी है वो उस मकान में रहती थी। और उस पूरे मुकदमे के सामने आने के बाद, इससे पहले कि यूपी पुलिस की दबिश इस मकान में पड़े, वो यहाँ से फरार हो गई। तो एक तो वो अपराध का लिंक, और दूसरा जो मूल कारण था इसको ढहाए जाने का वो ये था कि वक्फ की संपत्ति पर कब्जा करके से बनाया गया था। वक्फ की संपत्ति को अतिक्रमण से मुक्त कराना था, छुड़वाना था, इसलिए बुलडोजर कार्रवाई हमको इस मकान पर देखने को मिली है। लेकिन जो संदेश है वो दबाव बनाने का और बाकी बचे फरार आरोपियों पर भी उत्तर प्रदेश सरकार की जो तीखी कार्रवाई और तेज कार्रवाई होनी है उसका संदेश है। बिल्कुल। और योगी आदित्यनाथ पहले भी कह चुके हैं उत्कर्ष के माफियाओं को बख्शा नहीं जाएगा। वो जब बड़ा वो इस वायरल बात को हुआ कह था रहे थे, वीडियो और उनका।
बिल्कुल, और ये आपको याद हो तो ये मामला भी तब था जब उमेश पाल की बतौर सरकारी गवाह पे नाम शामिल होने के बाद गनर उनको मिलने के बाद उनकी हत्या कर दी गई थी। उस हत्या के मामले पर ही विधानसभा चल रही थी। उत्तर प्रदेश विधानसभा में सवाल उठे थे योगी सरकार पर कि हत्या हो गई, और उन्होंने सीधा-सीधा कहा था कि हत्या के जो आरोपी हैं वो अतीक अहमद और उनके गिरोह हैं, और उसके बाद उन्होंने कहा था, फिर वहाँ से वो पूरा का पूरा जो आरोप था, वो जो आप वीडियो जिसका ज़िक्र कर रहे हैं, वो राजनीतिक संरक्षण और पचड़े पर का चला गया था। और उसके बाद योगी सरकार पर आरोप लगने लग गए थे कि देखिए बहुजन समाज पार्टी से भी अतीक अहमद रहा, या पूजा पाल, ये तमाम जो आरोप लगने लगे और वो आपके साथी हैं। और उस पर मुख्यमंत्री ने खड़े होकर ये लाइन कही थी कि कोई भी माफिया जो है वो बख्शा नहीं जाएगा, उसको मिट्टी पे मिलाने की कार्रवाई होगी। और अब जब ये पूरा का पूरा घर ढहा है और मिट्टी में ही जो वक्फ की संपत्ति थी, खाली मैदान था, उसमें मिट्टी होकर ही मिट्टी में मिल गया है, कहीं ना कहीं वो जो बातें हैं, सख्त कार्रवाई की बातें वो होती दिखाई देती है। और हमने लगातार देखा है अतीक अहमद की हत्या के पहले से उस पूरे गिरोह पर हमने देखा कि किस तरीके से उनकी जो तमाम बेनामी संपत्तियां थी, तमाम वो संपत्तियां जो कब्जा की गई थी, और सिर्फ इलाहाबाद या प्रयागराज नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में, हमने लखनऊ में देखा, हमने बनारस में देखा, हमने उस पूरे आसपास के इलाकों में देखा कि जहां जहां ऐसी संपत्तियों की जानकारी प्रशासन को मिली, उनको कब्जे से मुक्त करवाया गया, छुड़वाया गया, और उन सब पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई ताकि आने वाले समय में उन संपत्तियों का दोबारा किसी तरीके से प्रयोग ना किया जा सके। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।